बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय की मॉडल प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों को बनाना अनिवार्य है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में एक एक का अंक मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वह है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह है अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है अवतल दर्पण। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं और फोकस दूरी को एफ कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या क्या संबंध है, उसका संबंध किस प्रकार का है। तो संबंध जो होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा दो। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा दो। ठीक है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर बराबर एफ बाई टू। तो आर बराबर एफ बाई टू नहीं होगा, यानी फोकस दूरी बराबर बोला गया है दो गुना वक्रता त्रिज्या, तो वह नहीं होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी होगा एफ इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है एफ बराबर आर बाई टू। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो अपवर्तन में भौतिक राशि का जो है वह होता है वेग। प्रकाश के अपवर्तन में सबसे अधिक क्रिया करता है वेग, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो फोकस दूरी बराबर होती है, फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होती है एफ इक्वल टू 1/p। ठीक, तो एफ इक्वल टू 1/p और p जो है वह मीटर और डायोप्टर दोनों में इक्वल रहता है। ठीक है, तो फोकस दूरी दिया हुआ है 1, यानी अगर p की बात किया जाए तो p इक्वल टू भी होता है 1/f। ठीक, तो 1/1 इसका जो आंसर होगा 1/1 यानी 1 डायोप्टर। 1/1 यानी 1 डायोप्टर, तो 1 के आगे माइनस भी नहीं है। उत्तल लेंस में जो होती है क्षमता वह प्लस डायोप्टर में ही आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें दिया हुआ है P इक्वल टू 4 डायोप्टर। ठीक, अब F इक्वल टू 1/p यानी 1/4। तो 1/4 मतलब अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 0.25 मीटर आएगा। 0.25 मीटर आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा गुना 100। तो अगर 25 में 100 गुना 0.25 में अगर 100 गुना करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो 5 का जो आंसर है वह है 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वाहनों में अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों की अगर
अग्रदीप की बात किया जाए तो अग्र में हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। बाहुना में हमेशा आगे के लिए जो लाइट में रहता है साइड मिरर या साइड मिरर अगर बात किया जाए तो साइड मिरर उत्तल दर्पण होता है, लेकिन ये अग्र दर्पण बोला गया है, मतलब आगे का जो हेडलाइट होती है, तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 7, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो प्रतिबिंब हमारा जो मानव नेत्र है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना को हम दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कर्निया, दूसरा पारितरिका, तीसरा पुतली और चौथा है दृष्टिपटल। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा दृष्टिपटल। ठीक, दृष्टिपटल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होती है? तो किसी भी नेत्र का जो है दूरबिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की अगर बात किया जाए तो उसका दूरबिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में यानी आंख पर जो प्रकाश जाती है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो आंख पर प्रकाश जाने वाली मात्रा आंख के ऊपर वाले परत जिसे पुतली कहते हैं, तो पुतली इसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? दृष्टिपटल, दूसरा स्वच्छ मंडल और तीसरा पारितारिका, तो चौथा पुतली। 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह होगा पुतली। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में जो है वह प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा वास्तविक तथा उल्टी होती है। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनती है, एक अगर आभासी बनेगी तो सीधी बनेगी, और अगर वास्तविक बनती है तो उल्टी बनती है। तो हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनती है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने का तात्पर्य यही होता है कि वह उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा वास्तविक तथा उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, उल्टा और वास्तविक, तो यही आंसर इसका राइट आंसर होगा। कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम जो है वह विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। कूलम जो होती है वह विद्युत आवेश की एसआई मात्रक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होती है, और विभवांतर ओम, प्रतिरोध का भी विभवांतर का वोल्ट एंड प्रतिरोध का ओम। ठीक, नेक्स्ट, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर जो है वह विद्युत शक्ति को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा खींचती है और यांत्रिक ऊर्जा बना देती है। तो इसका मुख्य काम, पहला ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, दूसरा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, चौथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। तो इसका जो मुख्य काम होती है विद्युत मोटर का, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का विद्युत अपघटन, अगर किसी जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एक साथ जुड़ा हुआ था जो अलग अलग तत्व बन जाती है, तो इसमें वियोग होता है। तो इसमें जो अभिक्रिया है ऑप्शन लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जल में विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दी गई अभिक्रिया क्या दिया हुआ देखो, देखते हैं। एक परगनली है जिसमें धागा कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील डाली गई है, यानी कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील यानी Fe, Cu प्लस Fe, इसका जो इक्वेशन बनेगा वह CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। तो इसे इक्वेशन में क्या बन जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा, Cu को विस्थापित कर देगा, FeSO4 बनेगा प्लस Cu जो है वह बाहर निकलेगा। ठीक, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन, एक नंबर संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन। तो इसमें Cu को Fe विस्थापित कर देता है, तो इसके लिए यह है विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वह विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक, इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया। और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। इसमें जो है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, तो लिटमस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लिटमस पेपर जो है वह एक प्राकृतिक सूचक होती है। ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्न में से क्या है। तो पीएच मान अगर 7 से ऊपर में होता है तो वह विलयन उदासीन होती है, सॉरी क्षारीय होती है। जो 7 से नीचे होती है, 0 से 7 तक होती है, वह आम्लीय होती है। 7 का मतलब उदासीन और 7 से ऊपर जो भी होती है वह क्षारीय होती है। तो किसी विलयन का बोला गया कि पीएच मान 10 है, तो वह विलयन कैसी होगी, तो वह विलयन क्षारीय होगी। ठीक है, वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी यानी क्षारीय। ठीक, नेक्स्ट, दिए गए चित्र का क्या सूचित करता है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो यह जो चित्र है देख रहे हैं, हाथ है उसमें से कुछ गिर गया जो फिसल जाता है। तो अगर इस तरह से कोई चित्र दिया हुआ हो तो यह आम्ल है। यह चित्र क्या है, आम्ल। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहला, हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, यह नहीं हो सकता है। हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, नहीं, उसका भी चिन्ह नहीं है ये वाला। ये चिन्ह है वह है सांद्र आम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी चिन्ह। इस चिन्ह जहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा वहाँ पर समझ लेना है कि वह कोई खतरनाक आम्ल रखा हुआ है या कोई खतरनाक क्षार रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सांद्र आम्ल तथा क्षार की चेतावनी। बीस नंबर का क्वेश्चन है, इमली में कौन सा आम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो है वह टार्टरिक आम्ल पाया जाती है। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक आम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी यानी टार्टरिक आम्ल। ठीक, ऑप्शन बी।